यो व्हाट्स अप गाइस, तो आज मैं लेकर आ चुका हूं ऐसे स्मार्ट ग्लासेस जो कि आप लोगों को आयरन मैन वाली सुपर पावर्स देने वाले हैं। देखो यार, आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे टोनी स्टार्क एडिथ V3 ग्लासेस पहनता था, जिससे वो बात कर सकता था, कुछ भी पूछ सकता था, और वो जो भी कुछ पूछता था उन सब चीजों का रिप्लाई उसके चश्मों की डिस्प्ले में आ जाता था, और वो चीज किसी को भी पता नहीं चलती थी। वो ग्लासेस देखने में ऐसा लगता था कि कोई नॉर्मल स्पेक्स है। तो इस डब्बे के अंदर भी कुछ ऐसा ही माल मसाला है एडिथ V3 वाला। हाँ, वो बात अलग है कि इसके अंदर शायद जारविस नहीं होगा, बट ठीक है। डब्बे को खोलते हैं, ग्लासेस को बाहर निकाल के ट्राई करते हैं कि क्या आखिर इसमें भी वही बातचीत है या नहीं। तो ये है जीवन ग्लासेस, जिसको बनाया है इवन रियलिटीज ने, और इन ग्लासेस के अंदर भाई पूरा AI भरा हुआ है। तो देखो, आजकल तो भाई हर चीज में AI आता ही जा रहा है, ग्लासेस में आ चुका है, वो नेक्स्ट लेवल है। तो फटाफट से इस डब्बे को ओपन करते हैं और निकालते हैं इसका सारा माल मसाला। डब्बे के अंदर एक और डब्बा इन्होंने दे रखा है, और उसके नीचे भी एक पेपर है, उसके नीचे भी एक डब्बा है, और इसका कोई काम नहीं, इसे साइड कर देते हैं। तो देखो यार, बॉक्स में से हमें 3 चीजें मिलती है। पहला है अपना ये मेन डब्बा, जिसके अंदर हमारे ग्लासेस, और काफी हैवी वेटेड डब्बा है और एकदम अलग लेवल पैकेजिंग है। ग्रे बॉक्स, यहाँ पर इवन रियलिटीज लिखा हुआ है, इधर ग्लासेस का नाम है जीवन। इसको साइड रखते हैं, पहले ये देखते हैं भाई, ये कुछ और सीन दिया है इन्होंने। मैनुअल है क्या ये? काफी इस क्वालिटी के पेपर का मैनुअल पहली बार देख रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि जो इनकी एप्लीकेशन है ना, उसी के अंदर हमें पूरा ट्यूटोरियल मिलने वाला है कि इसे कैसे यूज करना है, जरूरत नहीं इसकी। बाकी ये है जीवन क्लिप किसका? ओह, ये सही चीज है भाई। शायद से ये हमारे जो नॉर्मल ग्लासेस है उनके आगे हम लोग इसको लगा देंगे तो वो सन ग्लासेस में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये इन्होंने सन ग्लासेस का एक ऐसा अटैचमेंट दिया है, बस ऐसे लगाओ सन ग्लासेस बन जाएंगे। बट अभी के लिए इसको साइड रखते हैं। अंदर और क्या है भाई? कोई गाइड? ये कैसा गाइड है? हमने कुछ लिखा ही नहीं है, पीछे बस बना हुआ है। ठीक है, समझ तो आ ही चुका है अपने को क्या करना है। बाकी भाई इसकी क्वालिटी बहुत मस्त है यार, तेरी बढ़िया लग रहा है भाई। ठीक है, इसको साइड रखते हैं। अब खोलते हैं मेन डब्बे को, जिसके अंदर हमारे बढ़िया वाले ग्लासेस हैं। ये खुलता कैसे है? ऐसे लग रहा था भाई एनिमेशन में ओपन हुआ है। देखो 3, 2 ये शायद इसके लिए ही दिया था इन लोगों ने। तो ये बॉक्स अच्छा कनेक्टेड है क्या? तो ये है हमारे मेन ग्लास का बॉक्स। बाकी चीज़ों को साइड कर देते हैं और इसको भी हटा देते हैं ऊपर से। अब तो भाई इसका बॉक्स सचमुच में बहुत ज़्यादा प्रीमियम सा है, मतलब हाथ में पकड़ गई पता चल रहा है कि कोई 20-30 हज़ार रुपए का आइटम हाथ में पकड़ रखा है। अंदर ग्लासेस भी बहुत बढ़िया होंगे, बट इसको 1 मिनट के लिए साइड रखते हैं। यहाँ पर इन्होंने कुछ एक्सेसरीज दी है जो कि इसके अंदर है। तो मुझे लग ही रहा था कि डेटा केबल तो यार हर कोई देता ही है टाइप सी, और इन लोगों ने भी दिया। और सचमुच में बहुत ही अच्छी क्वालिटी की केबल है। देख, पूरा ये जो है ना प्रॉपर एकदम इन्होंने क्लॉथ यूज करा है केबल के ऊपर। केबल प्यारी लगी यार, अच्छी है। ये क्या है? ओह अच्छा, इन्होंने वो दिया जो ग्लासेस पे लगता है ना नोज के लिए हमारे, की जब हम चश्मा पहनते हैं तो किसी का मान लो नोज थोड़ा अंदर है, पतला है, छोटा है, तो उसके एडजस्टमेंट के लिए ये दे रखा है। या फिर वाले जो पुराने हो जाए, खराब हो जाए, खो जाए, तो हो सकता है एक्स्ट्रा हो। ठीक है, ये काम की चीज़ है। वैसे तो यार देखो, नॉर्मल स्पेक्स टाइप है, कल को एक खो भी जाते हैं तो नॉर्मल किसी भी चश्मे की दुकान से मिल सकता है। और ये एक और सेफ्टी एंड वारंटी इन्फॉर्मेशन जरूरत नहीं है। ये क्या है भाई? ओके, माइक्रोफाइबर क्लॉथ दिया है एक ग्लासेस को क्लीन करने के लिए। ये भी बहुत ज्यादा प्यारा है। पीछे से अलग टेक्सचर है और सामने से एकदम स्मूथ, एकदम चश्मे को क्लीन करने वाला जो कपड़ा होता है ना, स्मूथ टेक्सचर वाला, वैसा ही है। ठीक है, तो इसको 2 मिनट के लिए साइड रखते हैं, और अभी हम लोग चलते हैं अपने ग्लासेस पे कि आखिर ये कैसे दिखते हैं, इसके अंदर हमें क्या क्या मिला। इसका जो बॉक्स है ना, वो भाई क्या है भाई? मुझे लग रहा था एक ही है, बट ध्यान से देखोगे ना, ये देखो, ये अलग अलग मटेरियल है। ये खुलता है ऐसे, क्या सेटिस्फाइंग सा साउंड है ना, ये देखना। तो हाँ यार, सच में बॉक्स बहुत ज्यादा पसंद आया। कल को ये वाला चश्मा भी नहीं यूज करूंगा तो शायद इसके अंदर कोई ऐसा चश्मा डाल के यूज करूंगा जो चश्मा इस बॉक्स के अंदर आ जाए। तो ठीक है, अभी बॉक्स को खोलते हैं और अपने आयरन मैन वाले ग्लासेस को बाहर निकालते हैं। पन्नी पुन्नी उतारनी पड़ेगी भाई। अब तेरी की पूरा एकदम अच्छे से पैक करके दिया है। लेट्स गो। ऑल राइट गाइस, तो ये जो ग्लासेस हैं इस समय मेरे हाथों में आ चुके हैं, और सचमुच में इसकी जो क्वालिटी है ना, एक होता है 10 में से 10, ये है भाई 10 में से 20। मतलब इतने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं भाई। ये देखने में ना ऐसे ध्यान से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे कोई मैट फिनिश प्लास्टिक है या फिर मैट फिनिश कोई मेटल है, बट एक्चुअल में ये ना प्लास्टिक,
ये है तो मेटल ही, बट टच करने में ऐसे लग रहा है रबर है, क्योंकि मेटल के ऊपर ना बॉर्डर से रबर फिनिश दे रखे हैं इन लोगों ने, जो कि बहुत अच्छी है। मैट फिनिश ग्लासेस हैं हर तरीके से। मैंने ना रेबन के मेटा ग्लासेस भी ट्राई करे हुए हैं, तो मुझे लग रहा था कि ये ग्लासेस में इतना सब कुछ आ रहा है, डिस्प्ले वगैरह है सब, तो ये हो सकता है उससे भी भारी हो, बट सही बताऊं ये बहुत 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 ज्यादा लाइट वेट है। अगर कुछ चीज हैवी फील हो रही है तो ये है इसके बैक वाले, जहां पर इन लोगों का पूरा सिस्टम डला हुआ है। और अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, मतलब बहुत ध्यान से देखने में पता चल रहा है कि ये वाले जो पार्ट है ना, जहाँ पे हमारी मेनली आईज होंगी, उस तरफ छोटे छोटे 2 डिस्प्ले हैं। पता नहीं इसके अंदर दिख रहा है नहीं दिख रहा, मतलब सामने से बहुत कम दिखता है, जो बंदा पहनता है ना उससे ज्यादा दिखता है। तो यही दोनों इसकी डिस्प्ले है। तो एक बार इसे पहनते हैं। अरे भाई मैं तो पढ़ाकू बच्चा लग रहा हूँ भाई। ऐसे ग्लासेस लुक तो बढ़िया लग रही है यार इसकी, मतलब ऐसे बढ़िया यार। स्कूल में ले जाओ, फुल चीटिंग वीटिंग करो, क्योंकि इसके अंदर सब लिख कर आ जाता है। चैट जीपीटी से भाई क्वेश्चन उसको दिखाओ। वैसे इसमें कैमरा नहीं है। रेबैन मेटा में हमें कैमरा मिलता है, उसमें स्पीकर्स मिलते हैं। इसकी एक ये बात है कि ना इसमें कैमरा है ना इसमें स्पीकर है, बट इसके अंदर जो चीजें मिलती है, ये हमारी बातें सुनता है। हम इससे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका जवाब भी अपनी डिस्प्ले पे देता है। अभी तो खैर मैंने इसे चालू ही नहीं करा। इसे चालू करने के लिए एप्लीकेशन वगैरह से पेयर करना पड़ेगा, तभी चालू होगा। पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, नीचे ये जो 2 छोटे छोटे डॉट दे रखे हैं ना, यही इसके माइक्रोफोन है जहां से ये सुनता है। पर यार कसम से भाई क्या क्वालिटी है भाई, मतलब मैं शायद से फील नहीं करा पा रहा हूँ, बट नेक्स्ट लेवल भाई। मैं सही बताऊं ना भाई, ये ग्लासेस देखने में बिल्कुल एक नॉर्मल ग्लासेस जैसे लग रहे हैं। बिल्कुल ऐसे पता ही नहीं चल रहा है कि इसके अंदर इतना हार्डवेयर डला हुआ है। यहाँ पर आगे 2 माइक डले हैं, और भी पता नहीं क्या क्या इन लोगों ने डाला हुआ है। प्रॉपर इसके थ्रू वायरिंग हो रखी है इसके अंदर से, जो कि पीछे जा रही है। ये जो छोटे छोटे एरियाज है ना, ये इसके टच पैनल्स है, जहां पर मैं टच कर इसे कमांड दे सकता हूँ, और भी मैं यस ओके नो सब कुछ इससे होगा। चालू करके सब कुछ समझ आने वाला। तो बिना किसी देरी के इसे बूट करते हैं, पेयर करते हैं। और यार क्या है भाई ये, मतलब कल को इसकी बैटरी वगैरह लो होती है, तुमको चार्ज करना है, इसको बंद करो और इसके अंदर ऐसे प्यार से यूं रख दो, चार्जिंग चालू होगी। देखो व्हाइट लाइट जल गई है ना। और यही इसका पावर बैंक है, जहां पर इसे लाके चार्ज करा जाएगा। बेसिकली TWS वाला ही सीन है कि यार जैसे उनका बॉक्स होता है, उसे चार्ज करो फिर बाद में वो इसको चार्ज कर देते हो, तो सेम ही सीन है। बाकी हाँ, अभी एक फोन लाते हैं, उससे इसको पेयर करते हैं। तो देखो भाई, इसको अपने डिवाइस के साथ पेयर करने के लिए मैंने इसका एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया है। वैसे तो इनका ऐप एंड्रॉइड iOS दोनों पर अवेलेबल है, बट अभी मैं एंड्रॉइड यूज कर रहा हूँ। तो फोन को हमें यूँ रखना है। फर्स्ट प्रोसेस ये है कि हमें ना जो हमारे ग्लासेस का लेफ्ट वाला टेम्पल है, वैसे भी खुद मेरे को अभी पता चला है कि इसको टेम्पल बोलते हैं, वरना मैं तो आम कर रहा था। तो हाँ, तो इसका लेफ्ट आर्म टेम्पल बंद करके रखना है। उसके बाद राइट वाला करना है और इसको वापस बॉक्स में डालकर थोड़ी देर के लिए ओपन केस के साथ ही चार्जिंग पे लगा देना है। तो इसमें लिखा था भाई 5-10 सेकंड चार्ज करना, उसके बाद 5 सेकंड बाद ये एक्टिवेट हो जाएगा पेयर होने के लिए। तो 5 4 3 2 1 हो गए होंगे। लेट्स नेक्स्ट करते हैं। तो हमारा डिवाइस यहाँ पर आ चुका है, इसे बस कनेक्ट कर लेते हैं। सिंपल था यार, काफी कनेक्ट करना, इजीली पेयर हो गया। वेलकम प्लीज पुट ऑन योर इवन जीवन नाउ। ओके, पहनने के लिए बोल रहा है भाई। तो ठीक है, पहले ग्लासेस को पहन लेते हैं। और ओ भाई, वेलकम इवन जीवन इज कनेक्टेड। देखो मैं शायद तुम्हें नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, कैमरा में दिखेगा, दिखाइए। देखो इधर कुछ भी नहीं है। ग्लासेस आए इसकी छोटी सी। तो देखो यार, इसके अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग का तो फीचर नहीं है, बट मैं तुम्हें एग्जैक्टली दिखा पाता कि मुझे इन ग्लासेस के अंदर क्या नजर आ रहा है। बट वैसे ये दिखाना डिफिकल्ट नहीं है, हमारे एडिटर भाई साहब ने ऊपर लगा दिया है। मुझे इस टाइम पर दिख रहा है भाई टेक्स्ट वेलकम इवन जीवन इज कनेक्टेड। पर देखना मुझे प्रॉब्लम लगी कि पता नहीं मेरी आंखें खराब है, मैंने इसकी पोजीशनिंग गलत करी है, बट तो मुझे हल्का सा ब्लर दिख रहा है। पता नहीं शायद इसकी कोई अटैचमेंट आएगी या क्या होगा, या अंदर ही कोई ऐसी सेटिंग्स होगी कि जिससे मैं इसको इससे दूर करूंगा ना। ये देखो अभी मुझे एकदम क्लियर दिख रहा है, बट जैसे मैं इसे मतलब जैसे अगर मैं इसे इतना दूर कर रहा हूँ ना तो मुझे एकदम क्लियर दिख रहा है, बट पास कर रहा हूँ ना तो बिल्कुल जरा सा ब्लर हो रहा है। तो मेरे को लगता है अंदर कोई ना कोई सेटिंग्स होगी। भाई इसके जो ग्राफिक्स UI है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे ना मैंने कोई हैकिंग पैनल खोल लिया। आप लोगों ने देखा हुआ होता है ना, हैकर्स भाई डिस्प्ले चला के रखते हैं ब्लैक कलर की और ग्रीन टेक्स्ट आ रहा होता है, तो वो फुल साइफाई वाला कि कुछ वैसी सी फील है। मतलब ऐसे ग्राफिक्स आ रहे हैं, एकदम डिस्प्ले चल रहा है प्रॉपर, और फुल ऐसे ग्रीन लाइट चल रही है उसके अंदर, सिर्फ ग्रीन कलर है। और मुझे लगता भी नहीं है कि इस ग्रीन कलर को हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो बढ़िया है। तो अपना नेक्स्ट स्टेप है लर्न अबाउट हेड अप एंड टच बार, सी व्हाट मैटर्स, इनकमिंग कॉल, मैसेजेस एंड इवेंट्स अपीयर एज स्मॉल आइकन्स, हेड अप और टैपिंग द टच बार टू सी मोर डिटेल्स। ओके, जब भी मैं इसे ऊपर देखूंगा ना तो मुझे सारे नोटिफिकेशंस नजर आएंगे, और मुझे उन्हें स्विच करना है तो यहाँ पर लेफ्ट में इन्होंने टच बार दे रखा है, जिससे मैं उन्हें स्विच करके देख सकता हूँ कि क्या क्या नोटिफिकेशंस आ रखे हैं। और अगर स्टॉक मार्केट वाला कोई बंदा है तो उसको पूरा मार्केट नजर आ सकता है, उसे बार बार फोन खोल के नहीं देखना या अपना लैपटॉप नहीं ओपन करना पड़ेगा, सब कुछ इसमें भी नजर आ सकता है। वैसे पता है मुझे ट्यूटोरियल कंप्लीट
मैनिपुलेट करने के लिए फोन देखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सामने भी लिख कर आ रहा है। लेट्स गेट स्टार्टेड, डबल टैप टच बार टू कंटिन्यू। डबल टैप करा, अच्छा पीछे वाला है टच, अब हो गया। ओह ठीक है। मैं सोच रहा था ये है टच बार, बट ये जो हल्की सी लाइन बनी हुई है ना, यहाँ पे मेरे बाल आ रहे हैं शायद, ये लाइन टच बार है। हेड अप टू सी डैशबोर्ड। ओह भाई देखो, जैसे मैं नीचे ला रहा हूँ तो ये मुझे कह रहा है कि अगर तुम्हें डैशबोर्ड देखना है तो अपना सिर ऊपर करो। जैसे मैं यहाँ पर आ रहा हूँ भाई, मुझे लेफ्ट में टाइम, डे, पूरा का पूरा कैलेंडर, और ना मेरा अगर कोई मैं मीटिंग शेड्यूल करना चाहता हूँ तो वो भी वहां पर है। मेरी पूरी आज की टू डू लिस्ट बनकर आ रही है। अटेंड इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, सेकंड टू डू लिस्ट। बेसिकली तुम लोग जैसे कोई काम वाम करने जा रहे हो, तुम्हें कोई रिमाइंडर अपने लिए सेट करना है, तो तुम्हें बस इसको बताना है बोल के, और ये तुम्हारा रिमाइंडर सेट कर देगा। और जैसे तुम लोग भूल जाते हो, तुम्हें बस ऊपर ये देखना है, अच्छा मेरा ये रिमाइंडर आ रहा है, ये कर लेते हैं। जैसे तुम नीचे देखते हो सब गायब। मस्त है भाई। और क्या क्या है डैशबोर्ड में, सिंगल टैप लेफ्ट टच बार टू सी नोटिफिकेशंस। ओके, तो यहाँ पर अभी मेरे रिमाइंडर्स आ रहे हैं, ये टैप करा, और अभी मेरे जो व्हाट्सएप के नोटिफिकेशंस है वो सारे आने लग गए। अभी तो फिलहाल कोई भी नहीं था, जब होगा तो आ जाएगा भाई। ये बढ़िया है। यही है ना कि जैसे बंदे, अगर हाँ मैं भी यही सोच रहा था कि जब भी हमें कुछ देखना है तो हम ऐसे मान लो मीटिंग में बैठे हुए हैं, दोस्तों के साथ खड़े हैं, अचानक से अक्षय कुमार करते हमने नॉर्मल स्पेक्स पहने भाई, सामने वाला बंदा सोचेगा खड़ा हुआ है अचानक से, यार मीटिंग कितने बजे की, आज रुको कितने बजे की है। तो मतलब थोड़ा सा तो है, बट ये पता है अगर सामने होगा ना तो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होगा कि मतलब तुम नॉर्मल जिंदगी में भी बार बार तुम्हारे सामने एक डिस्प्ले चल रहा है, तो वो थोड़ा सा बुरा है। तो इन्होंने ये शायद इसके लिए ही बनाया कि तुम्हारे ना हैंड ना बिजी हो। मतलब ये लोग चाहते तो एक बटन दे देते कि भाई जब टैप करो तभी डैशबोर्ड आए, बट मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा होता है कि अपना एक हैंड खाली पीली जा रहा है। अभी क्या है, मुझे चेक करना है कि हाँ भाई मेरी क्या है, हाँ ठीक है भाई बढ़िया, नीचे आए गायब, बढ़िया है, अभी मतलब सही है। अभी मेरे कुछ ना तो वो करना है, सिंगल टैप राइट टच बार टू सी नेक्स्ट क्विक नोट। ओ वेट, लेफ्ट टच बार से मैं डायरेक्टली नोटिफिकेशंस पे जा सकता हूँ, और जो राइट टच बार है उससे मैं क्विक नोट पे जा सकता हूँ। मुझे लग रहा था टच बार एक ही साइड पर है, बट दोनों साइड है। अभी क्लोज करना डैशबोर्ड तो नीचे आना है, बढ़िया। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। हेड अप सेटिंग्स। ओ वेट भाई, ये देखो इनकी एप्लीकेशन में ना प्रॉपर एक मेरे को डी मिल गया है, जहां पर 0 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक के एंगल्स हैं। मान के चलो अपना डैशबोर्ड ओपन करने के लिए मुझे इतना ऊपर देखना पड़े तो थोड़ा सा गंदा लग रहा है, पर मुझे चाहिए कि यार मुझे इतना ऊपर नहीं देखना, ताकि मैं ऐसे ना करूं, अगर मैं हल्का सा भी ऊपर देखूं तो डैशबोर्ड खुल जाए। तो उस चीज का जो एंगल है ना वो मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल अगर अभी मैं 10 डिग्री कर दूं, 11 डिग्री है वैसे, 10 बहुत कम हो जाएगा। एक काम करते हैं ना, तेरी ना मेरी 20 डिग्री कर देते हैं, ठीक है डन। तो अभी मुझे बहुत ज्यादा ऊपर नहीं देखना पड़ेगा, बस मुझे 20 डिग्री के एंगल पे देखना है और ये ओपन हो जाएगा। तो यार देखो अपना ये जो ऐप है ना परमिशंस मांग रहा है, तो मैंने इसे कैलेंडर, कॉल, मैसेजेस, मेल और एप्लीकेशन सबका परमिशन दे दिया है। और तो और नोटिफिकेशन मुझे किस किस एप्लीकेशन से चाहिए वो भी मैं यहाँ पर मैनुअली सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपकी फ्लाइट है और आपने किसी एप्लीकेशन से बुक करी है, तो वो भी नोटिफिकेशन देते हैं कि हाँ आपकी फ्लाइट इतने बजे की है। तो अगर मैं इसको परमिशन दे दूंगा तो ये भी मुझे रिमाइंड करेगा कि आपकी इतने बजे की फ्लाइट है। बट ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसके नोटिफिकेशन आपको नहीं चाहिए, वो स्पैम करते रहते हैं। जैसे आप लोग को पता है कि आजकल फूड डिलीवरी वाले आपके बहुत स्पैम नोटिफिकेशंस आते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी एप्स होती है जिनके नोटिफिकेशन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करोगे तो वो यहाँ पर नहीं दिखेगा। यहाँ पर अपनी इंपॉर्टेंट चीज ही सेट रखो। तो मैं रख देता हूँ भाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है यार, देखो यार मेरे लिए तो एक ही चीज इंपॉर्टेंट है और वो है मेरा यूट्यूब और आप लोगों के कॉमेंट्स। तो लेकिन यार तुम भर दोगे यार पूरा नोटिफिकेशन, इतना ज्यादा आ जाएगा मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाऊंगा। तो अभी बेटर है भाई इंस्टाग्राम सेट कर देते हैं, ठीक है कुछ नहीं है भाई, ऐसे इंस्टाग्राम ऐसे ही कर दिया, रील वील के नोटिफिकेशन आ जाते हैं। तो हाँ बेसिकली अच्छा दिया इन्होंने, मैनुअली सिलेक्ट करने हैं किस किस ऐप से आपको नोटिफिकेशन चाहिए। और ऑल राइट गाइस, तो फाइनली अपना ऐप जो है वो ओपन हो चुका है। टॉप साइड में आप लोग को मेरा जो डैशबोर्ड है वो पूरा नजर आ रहा है, जो कि अभी रन नहीं कर रहा, क्योंकि जब मैं ऊपर देखूंगा तब ये रन करेगा। देखो उसमें लाइट जल गई, मैं नीचे देखता हूँ वो बंद हो जाता है, जैसे ऊपर देखता हूँ उसमें लाइट जल जाती है। तो एप्लीकेशन का यूआई बहुत ज़्यादा प्यारा है। यहाँ पर लेफ्ट में मेरे ग्लासेस हैं जो 99% चार्ज हैं, और उनका जो ब्राइटनेस है वो मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। वेट, ओह ये देखो, मतलब अगर आप लोग इंडोर बैठे हो, रात में यूज़ कर रहे हो, तो आप लोग इसकी ब्राइटनेस कम कर सकते हो। बट अगर आप थोड़ा आउटडोर हो तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, तो बहुत सही है। आई थिंक यार इसका एक ऑटोमेटिक सेंसर भी होना चाहिए था कि ये खुद डिटेक्ट कर ले कि मैं बाहर हूँ। हो सकता है हो भी, पता नहीं, मुझे लग नहीं रहा वैसे। नहीं है ना, इसमें सेंसर होना चाहिए था कि जब मैं अचानक से मान लो कमरे में बैठा हूँ, घर में हूँ जहाँ पर अंधेरा है थोड़ा, मैं बाहर निकला सनलाइट में, तो मुझे फोन निकाल के ब्राइटनेस बढ़ानी पड़ेगी, या तो हो सकता है कमांड से बढ़ जाए। चेक करते हैं। बाकी एक और चीज मुझे अभी पता चली, ये जो मुझे ब्लर दिख रहा था ना, मैं इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। ये देखो इनकी ऐप मेरा पूरा दे रखा है कि मुझे इसकी पोजीशनिंग कहाँ चाहिए। मैंने अभी इसे अपने आप से दूर कर दिया और पूरा क्लियर हो चुका है भाई। मुझे ना पहले टेक्स्ट
पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, थोड़ा थोड़ा ब्लर दिख रहा था, बट अभी जैसे मैंने इसकी पोजीशन मेरी आंखें खराब है क्या, मुझे पास का क्लियर नहीं दिख रहा था या पता नहीं, शायद है आंखें नहीं खराब यार। और डैशबोर्ड की हाइट को भी मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ, ये देखो ये नीचे आ गया, मुझे मालूम है कुछ दिख नहीं रहा है, एडिटिंग में देख लो इधर कैसा है, तो इससे अप डाउन कर सकता हूँ बेसिकली मुझे किस पोजीशन पे चाहिए। अब बात करते हैं भाई, आखिर मैंने इन ग्लासेस को सुपर पावर्स देने वाले ग्लासेस क्यों बोला। तुम लोग कह रहे हो चल ठीक है यार, मतलब एक नॉर्मल से दिखने वाले ग्लासेस में डिस्प्ले लगा हुआ है जिसमें सब कुछ लिख के आ रहा है, बढ़िया है, पर इसमें सुपर पावर्स कहाँ है, ऐसा क्या है जिसके लिए हम लोग को ये पसंद आए। वही मैं भी ढूंढ रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि ऐसे एक नहीं दो नहीं बहुत सारे फीचर्स है। तो इनका पहला फीचर है क्विक नोट। जैसे कि अगर तुम्हें कुछ भी लिखना है, अपना क्विकली एक नोट बनाना है अपने क्लास में पढ़ाई करते समय, या फिर आप कोई मीटिंग कर रहे हो उस टाइम पर कोई भी क्विकली नोट बनाना है, वो आप बना सकते हो। यहाँ पर बेसिकली अगर मैं कोई भी कुछ भी लिखूंगा, हेलो जैसे आज पहले GTA 5 की वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, फिर माइनक्राफ्ट करेंगे, फिर सोएंगे थोड़ी देर। तो देखो अभी ना मैंने पूरा का पूरा एक नोट बना लिया है, और जैसे मैं इसको बंद करता हूँ तो मुझे ये देखना है कि मेरी ऐप में कहाँ दिख रहा है। ओ भाई कुछ करना ही नहीं पड़ा, जैसे मैंने ऊपर देखा मेरा पूरा नोट मेरी स्क्रीन पे लिख के आ रहा है। और अगर मुझे क्विक नोट चेंज करना है, क्विक नोट रिकॉर्डिंग, ओ भाई जरूरी नहीं है तुम लोग लिखो, यहाँ पर तुम जो बोलोगे वो ये सुनकर लिख देगा, ये भी बढ़िया है भाई। मतलब अभी पता है बढ़िया ही चीज पता चली भाई, मतलब क्विक नोट ये ऐसा है कि बाय चांस तुम्हें मम्मी ने बोला कि भाई बाजार से सब्जी लानी है ये, तो तुम वो सारी सब्जियों के नाम यहाँ पे बता दो, 2 कैरेट 3 पपाया एंड 4 लेमन इन 50 रुपीज, न्यू नोट सेव्ड। और जैसे नोट सेव हुआ है वो मेरे यहाँ पर आ चुका है, ये देखो। जैसे ओ भाई मैंने इसे बताया भी नहीं कि ये ग्रोसरी का प्राइस था, ये देखो ये मेरा नोट अपने आप बना, इसने खुद से बोल दिया ग्रोसरी प्राइसिंग। पहली चीज है 2 कैरेट्स, दूसरी चीज है 3 पपायास, तीसरी चीज है 4 लेमन्स, टोटल कोस्ट 50 रुपए। और मुझे ये इसका टेक्स्ट भी मिला है प्लस ऑडियो भी मिला है, 3 पपाया एंड 4 लेमन इन 50 रुपीज। और देखो जरूरी नहीं है तुम इसे फोन में ही देखो, इसको रख दो साइड। तुमने क्विक नोट बना लिया, ये खोल दो एक बारी राइट वाले से, अब मुझे अपना नोट दिख रहा है 2 कैरेट 3 पपाया 4 लेमन और टोटल कोस्ट 50 रुपए। तो जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसे मैथ की कुछ कैलकुलेशंस, कुछ सम्स भी यूज हो सकते हैं, और फिर स्कूल में जाके टॉप भी किया जा सकता है ना। IIT क्रैक कर दो। फॉर्मूला क्या करना है भाई, पूरा पूरा लिखो ना, चेंज कर लो पेज, अनलिमिटेड है, समझ रहे हो। नाम वाम कटेगा मेरे को मत बोलना भाई, ये बहुत ज्यादा गलत डिवाइस है, चीटिंग वीटिंग मत करना इससे भाई। देखो ये है तो बहुत ज्यादा, इसको लेकिन तुम पॉजिटिव वे में यूज करो भाई, ऐसे गलत तरीके का कोई नहीं करेगा, ठीक है। अमान हमने कर लिया भाई पढ़ाई वढ़ाई, अब आ रही है ये सब चीजें सही में भाई यार। थोड़ा जल्दी बढ़ लिया यार, पर यार सचमुच में ये चीज बहुत ज्यादा यूजफुल लगी, इसको अपने काम के लिए इस्तेमाल करना। तो ये था क्विक नोट, और भाई मजा आ गया। तो भाई देखो नेक्स्ट फीचर है हमारे पास ट्रांसलेट का। इसमें क्या है कि मान के चलो सामने कोई बंदा आपसे जापानीज, कोरियन या फिर किसी भी ऐसी लैंग्वेज में बात कर रहा है जो हमें नहीं आती, तो ये उसका लाइव ट्रांसलेशन हमें हमारे ग्लासेस में दिखा देगा। मतलब कि भाई कोई है क्या भाई जापानीज आप होना भाई जापानीज भाई हो। देखो सबसे पहले ना हमें यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर ऑटोमेटिकली चाइनीज ही सिलेक्ट था, बट अभी ओ वेट इसमें हिंदी का, भाई हिंदी में मेरे से बात करो ना, ये मेरे को हिंदी में बात करूंगा तो मुझे उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन दे देगा। भाई हिंदी भी है भाई, वैसे देखो इसके अंदर सारी लैंग्वेजेस नहीं है, एकदम मेन लैंग्वेजेस है वो है। हिंदी में बात करो ना भाई, इंग्लिश ट्रांसलेशन आएगा। तो देखो अभी ना मैंने लैंग्वेज सिलेक्ट कर लिया हिंदी टू इंग्लिश, मतलब सामने वाला बंदा मेरे से हिंदी में अगर कुछ बोलेगा तो ये ग्लासेस मुझे अपनी डिस्प्ले में इंग्लिश में दिखाएगा, और वो सारी चीजें फोन में भी दिखेंगी। वैसे फोन का जरूरत नहीं है, ये मैंने इसीलिए निकाल रखा है ताकि मैं आप लोग को दिखा सकूं, क्योंकि जो इसके अंदर दिख रहा है उसको आप तक पहुंचाने का एक एडिट तरीका है और दूसरा तरीका है फोन, ठीक है। तो स्टार्ट करते चलो। हाय उज्जवल भाई, कैसे हो आप? हाउ आर यू ब्रदर? आया आई एम गुड। भाई आप GTA 5 कब डालोगे? आया एकदम करेक्ट ब्रदर, व्हेन विल यू पुट GTA 5? आया भाई प्रॉपर आ रहा है। और तुम्हें पता है जितने भी कन्वर्सेशन है ना, मुझे जो सामने दिख रही है वो है सिर्फ इंग्लिश, मतलब सामने वाला बंदा जो हिंदी में बोल रहा है मुझे वो लाइव एकदम हिंदी में दिख रहा है। उस सेकंड का डिले है, बस 1 सेकंड का। तो यार देखो इसमें ना लिसनिंग लैंग्वेजेस ज्यादा है और राइटिंग लैंग्वेजेस कम है। जैसे अभी मैंने देखा कि ये हिंदी सुन के बता सकता है पर इंग्लिश सुन के हिंदी नहीं बता सकता, बंगाली सुन के बता देगा इंग्लिश में, बट इंग्लिश सुन के नहीं बता पाएगा बंगाली में। तो मतलब लिसनिंग लैंग्वेजेस ज्यादा है, राइटिंग लैंग्वेजेस कम है थोड़ी। मतलब धीरे धीरे अपडेट्स आएंगे, ये सब ऐड होगा। अभी तो अरबिक वगैरह काफी सारी हैं, और भाई मैं बहुत खुश हूँ, हिंदी भी है अपनी। तो ठीक है, एक काम करते हैं, अभी बंगाली पहले टेस्ट करेंगे कि इंग्लिश में क्या आता है। रुको मैं ही बोलूंगा, आमी तुमाके भालोबाशी, दिखाने की जरूरत है रिकॉर्डर। आई लव यू आया भाई,
काम कर रहा है भाई, बढ़िया काम कर रहा है। आमी जे तुम्हार, आई एम योर्स, भाई काम कर रहा है भाई। बंगाली बंदे से फुल कन्वर्सेशन हो सकती है, तगड़ा है भाई। वैसे बंगाली नहीं, पता नहीं, यहाँ पर तो बहुत ऑप्शन है। अरेबिक, बंगाली, कैंटोनीज, चाइनीज, सिख, डैनिश, डच, इंग्लिश, फिनिश, फिनलैंड की है क्या, शायद फिनलैंड की होगी भाई। मतलब अगर अब आप लोग किसी भी कंट्री में घूमने जाओगे जहाँ की लैंग्वेज आपको समझ नहीं आ रही, तो आपने देखा होगा जब भी हम शॉपिंग वगैरह करते हैं या फिर वहाँ के लोग कभी कभार हो जाते हैं भाई, थोड़े स्कैम ही निकल जाते हैं, तो वो लोग अपनी लैंग्वेज में बात करके हमारे साथ स्कैम कर देते हैं। तो तुम लोग उन स्कैम से बच सकते हो, उनकी लैंग्वेज समझ सकते हो, तो काफी ज्यादा यूजफुल है भाई, क्योंकि ट्रांसलेटर दिखाओगे उन्हें पता चल जाएगा, बट तुम पता कर रहे हो और उन्हें पता भी नहीं चल रहा कि इसे लैंग्वेज समझ आ रही है और तुम अंदर ही अंदर सब समझ रहे हो, तो भाई बहुत तगड़ी चीज है। भाई मतलब कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी मूवी आ गई जिसके सबटाइटल भी नहीं है आपके पास, तो ये लगा लो भाई चश्मे में, सबटाइटल भी आते रहेंगे। दैट ब्लैक वन मेड माय विल फॉर्म। सही है भाई, बढ़िया है। और अगर सच बताओ ना, बैटरी भी इसकी बढ़िया चल रही है। हमने 99 पे यूज करना स्टार्ट करा था और काफी देर से ये चल ही रहा है, 2% ड्रेन हुई है। ठीक है, और यूज करेंगे ज्यादा समझ आएगा कब तक चलेगी। तो देखो अभी क्विक नोट हो गया, ट्रांसलेट हो गया। अब अपने पास नेक्स्ट फीचर है नेविगेट का। टैप करते ही मेरी एग्जैक्ट लोकेशन दिख गई। तो यहाँ पर अपने पास एक ऐड लोकेशन का बटन है। यहाँ पे मान लो मैं लोकेशन ऐड कर दूं, इंडिया गेट जाना है मान लो मैं, ठीक है। इंडिया गेट सिलेक्ट करा भाई। इसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं मुझे कि वॉक करके जाना है या साइकिलिंग करके जाना है। और जो गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, शायद उनके लिए ये लोग सजेस्ट नहीं करते ऐप वाले, बट तुम यूज कर सकते हो ऑन योर रिस्क। बट यहाँ पर अगर मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, सिलेक्ट करके से स्टार्ट करूंगा, तो ये प्रॉपर मैप चालू हो चुका है और योर रूट इज बीइंग जनरेटेड। मेरे ग्लासेस में ये लिख कर आ रहा है, अभी भी रूट जनरेट हो रहा है अभी भी। टाइम लग रहा है काफी। और पता है एक और चीज इसमें जो है हमें बताने वाला है, जैसे देखो मैप जब भी हम लोग एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन का सेट करते हैं, तो वो हमें बताता है कि तुम्हारा जो ट्रैवल टाइम है वो कितना लगेगा। ये हमें माइलेज भी बताने वाला है। और शायद से जब मैं चल रहा हूँ तो प्रॉपर स्पीड वगैरह सब कुछ ही देगा। बट अभी तक रूट क्यों नहीं जनरेट हुआ भाई? इतना टाइम क्यों लग रहा है? 1 घंटे का रूट था, वो बना नहीं पा रहा है। ओके वेट, और मैंने जैसे इंडिया गेट डाला था, दोबारा से इंडिया गेट डाल के मैं साइकिल पे स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्ट अभी लिख कर आता है ये रूट। इस बार हो गया, पिछली बार नहीं हुआ था। तो मेरे को ना एक बार यहाँ टैप करना पड़ता है, तब मुझे डिस्प्ले पे दिखता है सामने, वरना वो टेक्स्ट लिखा हुआ आता है रूट बीइंग जनरेटेड। ओके, तो अभी देखो मुझे साफ साफ सामने दिख रहा है कि 20.2 किलोमीटर आवर मुझे ट्रैवल करना है। 1 घंटा 8 मिनट लगेंगे। 155 मीटर पे मुझे फर्स्ट लेफ्ट टर्न लेना है। और तो और जो पूरा मैप का यूआई है ना, वो भी सामने बना हुआ है और सब कुछ ग्रीन कलर में। और पता है यूआई कैसे बनकर आ रहा है? इधर मैप है, इधर टर्न्स है और ऊपर टाइम है। जो मेरा फ्रंटल एरिया, अगर मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ तो मुझे डिस्टर्बेंस नहीं होगी क्योंकि मेरे सामने कुछ नहीं है और ये बहुत छोटा सा दिखता है। तो ठीक है, अभी इतनी दूर तो मैं साइकिल चलाता हुआ नहीं जा पाऊंगा, बट इसे टेस्ट करेंगे। तो इसको हमने प्रॉपर टेस्ट करके देखा भाई। जैसे हम लोग टर्न ले रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से पता करता है हम किस पोजीशन पे है। वैसे तो देखो इसमें जीपीएस नहीं है, बट ये फोन के थ्रू उसका जीपीएस यूज करके तुम्हें डिटेल्स दे देता है बस सामने, जिससे तुम्हें बार बार फोन नहीं निकालना पड़ता। क्योंकि देखो कार वगैरह में तो कार प्ले होता है और बाइक वगैरह में भी लोग फोन को माउंट कर लेते हैं, बट साइकिल में फोन माउंट करना या वॉक करते हुए बार बार मैप निकाल के देखना रोड पे चलते हुए, वो थोड़ा सा एक टास्क है। उसके चक्कर में एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। बट ये है जिसमें एकदम छोटा छोटा साइड में दिख रहा है, वो काफी ज्यादा इजी बना देता है आपकी साइकिलिंग और नॉर्मल लाइफ को भी। बट ठीक है, देखो इसमें ना इन्होंने शायद से कार इसलिए नहीं सजेस्ट करा क्योंकि कार में कार प्ले आता है, और बाइक में इसलिए नहीं सजेस्ट करा क्योंकि हेलमेट के ऊपर ना इसको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है मुझे। चश्मा भी तो पहनते हैं ना लोग हेलमेट में, पता नहीं क्यों नहीं सजेस्ट करा बाइकर्स के लिए। बट हाँ, जिन लोग के पास बाइक में भी ट्राई करा जा सकता है अगर साइकिल में चल रहा है तो। इसका जो प्रॉपर यूआई है ना, वो इतना भी डिस्टर्ब नहीं करता कि तुम्हें नॉर्मल लाइफ में चीजें ही अच्छे से ना दिखे, कुछ भी कवर नहीं करता, बहुत मिनिमल सा है। तो ठीक है, नेविगेशन भी बढ़िया है, अच्छे से काम करता है। नेक्स्ट है टेलीप्रॉम्प्ट। अब देखो शूटिंग इंडस्ट्रीज में ना भाई टेलीप्रॉम्प्टर का बहुत यूज होता है। शूटिंग क्या मतलब, हर जगह पर जहाँ पर भी स्पीच वगैरह होती है, तुमने देखा होगा एक पेपर लेके रखते हैं या सामने डिस्प्ले लगे रहता है जिसमें कुछ नोट्स होते हैं जिससे तुम्हें पता रहता है तुम्हें क्या बोलना है। या फिर कोई भी शूट वूट चल रहा होता है ना, तो उसमें ये होता है कि भाई प्रॉपर एक सामने स्क्रीन होती है जिसमें पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिखी होती है जो तुम्हें बोलना है, पर तुम्हें कैमरा में भी देखना है। पर तुम कैमरा में देखते देखते इधर देखोगे तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, और डिस्प्ले कभी कभार ऊपर लगाते हैं तो मैं ऐसे ऊपर देखना पड़ता है। इसमें क्या है, सब कुछ यहीं पर लिख कर आ रहा है। वैसे देखो मुझे तो स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ती है अपने शूट्स में। मान के चलो कोई ऐसी चीज है आपको जिसमें एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड बोलने हैं, तो पूरी स्क्रिप्ट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बारी। ओके, तो मैंने अभी अपने टेलीप्रॉम्प्टर के लिए एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिखवा ली है। वैसे तो इसमें आप लोग बनी बनाई पीडीएफ को भी इंपोर्ट कर सकते हो, बट अगर खुद से लिखना है तो मैं लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लैम्बो का स्क्रिप्ट है, मैंने लैम्बोर्गिनी उरुस का एक पैराग्राफ लिखा है और ये पूरा का पूरा इस टाइम पर इंग्लिश में। तो इसके अंदर ना हम पूरे पैराग्राफ भी कस्टमाइज कर सकते हैं, कितने कितने वर्ड्स के बाद मुझे ब्रेक लेना है, फिर ये नेक्स्ट कंटिन्यू करेगा। बट पहले इतना स्टार्ट करके देखते हैं भाई। देखो अगर आपकी भी ट्यूशन
वाली दीदी आपको बहुत पीटती है जब आप घर से होमवर्क करके नहीं आते हो, क्वेश्चन आंसर्स याद नहीं करके आते हो, तो चश्मा पहन के जाओ भाई, इसमें देख देख के एकदम लाइव लिखा हुआ बताओ। ठीक है, चालू करते हैं एक बारी। ये स्क्रिप्ट है, तो देखो ये थी मेरी लैम्बोर्गिनी और उसकी स्क्रिप्ट जो कि मैंने यहाँ पर पूरी लिख दी है। और ना मैं इसे ऐसे भी कस्टमाइज कर सकता हूँ कि मुझे कितने कितने, जैसे कोई बहुत फास्ट बोलता है द लैम्बोर्गिनी उरुस इज अ लग्जरी एसयूवी, बट मैं ऐसे फास्ट बोल रहा हूँ द लैम्बोर्गिनी उरुस इज अ लग्जरी एसयूवी, तो मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वो कर सकता हूँ। अभी करते हैं इसको स्टार्ट। मेरे को ऐसा लग रहा था ऊपर देखना पड़ेगा, बट टेलीप्रॉम्प्टर ऑन करते एकदम सामने लिख कर आ रहा है, मतलब मैं कैमरा में देखते हुए भी बोलूंगा और रीड भी कर सकता हूँ। शायद से मेरी आई बॉल ऊपर देखती हुई पता चलेगी, बट हाँ इतना फर्क नहीं पड़ेगा। द लैम्बोर्गिनी उरुस इज अ लग्जरी एसयूवी दैट कंबाइंस the power and performance of a sports car with the versatility and comfort of an SUV. Equipped with a 40-liter twin-turbo V8 engine, it delivers an immersive 650 horsepower, allowing it to go from 0 to 60 miles per hour in just 3.6 seconds. The Urus features striking Lamborghini design elements, including sharp lines and a bold front grille. भाई तगड़ा सीन है यार, मतलब क्योंकि मैंने ना शुरू में शायद जो मेरे लाइंस है ना उनको मैंने ऊपर रखा हुआ था कैमरा के, बट ना बाद में मैंने एकदम लेंस के ऊपर ही उसे रख दिया, तो ऐसा लग रहा था मैं देख कैमरा में रहूं, बट मैं एक्चुअल में मेरा पूरा फोकस और लाइंस पे था। और जैसे जैसे मैं जो बोलता जा रहा था ना वो वर्ड्स यहाँ पर भी उसके साथ साथ हटते जा रहे थे। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी स्क्रिप्ट आ जाएगी आपके पास और आपको बहुत डिफिकल्ट होगा, मतलब कुछ कुछ लाइंस आएगी जितनी आपने यहाँ पर सिलेक्ट करी है। आपको बड़ी बड़ी लाइंस बोलनी है तो बड़ा बड़ा सेट कर दो, कम कम वर्ड्स बोलने ऐसे कर। भाई ये काम में है भाई, शूट वूट पे कभी ले जाओ, नहीं याद हो रही स्क्रिप्ट, नहीं समझ आ रहा है, इससे बोलो, पूरी चीटिंग। सच में सुपर पावर तो दे देंगे भाई। अब देखो ये सारे फीचर हो गए। नेक्स्ट है अपने पास E1 AI जो कि इनका भी बीटा वर्जन पे है, तो इसे यूज करके देखते हैं। तो देखो इसका ये जो E1 AI है, अब मैं इससे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ और पहले इंग्लिश में पूछेंगे, फिर मैं इससे हिंदी में भी पूछूंगा। हु इज टेक्नो गेमर्स। देखो मैंने इससे पूछ तो लिया और अभी ये लोडिंग कर रहा है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए वैसे, काफी टाइम ले लिया। अगर मैम ने मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ लिया, अच्छा आ गया। टेक्नो गेमर हुज रियल नेम इज उज्जवल चौरसिया इज अ प्रोमिनेंट फिगर इन द इंडियन गेमिंग कम्युनिटी। हियर आर सम की पॉइंट्स अबाउट हिम। हैशटैग रियल नेम एंड बर्थ उज्जवल चौरसिया वाज बोर्न ऑन January 12, 2002 in India, Delhi. Career, he started his YouTube channel Techno Gamers on August 13, 2017. भाई क्या बढ़िया चीज है, मतलब इसने ना कितना बड़ा पैराग्राफ दिया है और ये खुद ही उस पैराग्राफ को ना स्क्रॉल भी कर रहा है धीरे धीरे, कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे स्क्रॉल भी करने की जरूरत ना पड़े। Techno Gamers is known for his engaging commentary, especially in Hindi, and his unique storytelling style in his gameplay. He covers a wide range of games including GTA 5, Minecraft and others. Hashtag popularity. As a recent update, the main gaming channel has over 39 million subscribers. He holds, भाई मतलब नॉलेज तो है AI को, और जितना मैंने इससे पूछा था ना उससे कई ज्यादा, मतलब हद से ज्यादा इसने मेरे को बताया और हर चीज को अलग अलग सेगमेंट में डाल दिया। जैसे एक शॉर्ट ब्रीफ दिया भाई कौन है, असली नाम क्या है, फिर इसके बाद इसने बताया कि रियल नाम क्या है और बर्थ क्या है, फिर बताया भाई इसका करियर क्या है, कंटेंट और स्टाइल क्या है, पॉपुलैरिटी कितनी है, राइज टू स्टारडम कैसे है, सोशल मीडिया प्रेजेंस कैसी है, और उसके बाद अपने आप ही इसने बंद कर दिया। मतलब फोन में तो ये आपको दिखाने के लिए, मुझे तो सब इसमें ही दिख रहा था। मतलब अगर आपका फोन पॉकेट में है और आप इससे अचानक से कुछ पूछ लेते हो तो सब कुछ आपको आपके डिस्प्ले पे लाके देते। तो भाई देखो अभी इससे पूछने वाला हूँ मैं तगड़ा सवाल। यहाँ पर इंडिया और इंग्लैंड का मैच चल रहा है और मैं इससे लाइव स्कोर पूछूंगा। व्हाट इज द लाइव स्कोर ऑफ इंडिया वर्सेज इंग्लैंड मैच। मैंने इसको ज्यादा डिटेल नहीं दी कि भाई वो मैच कहाँ चल रहा है, क्यों चल रहा है, बट सीधा पूछा लाइव स्कोर क्या। एज ऑफ द लेटेस्ट अपडेट हियर आर सम लाइव स्कोर फॉर इंडिया वर्सेज इंग्लैंड थर्ड ODI मैच। इंडिया हैज रीच्ड 147 with 2 in 23 ओवर्स। थोड़ा सा पीछे है अभी। असली लाइव स्कोर है 234 पे 3 विकेटें गिर चुकी है। और इसने जो मुझे बताया है यहाँ पर देखो 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 पीछे तो है। ओवर कौन सा चल रहा है, 35वां ओवर चल रहा है, बट इसने मुझे बताया कि 23वां ओवर चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग 147 रन पड़े, अब 2 विकेटें गिर चुकी है, बट असलियत में 235 रन पड़ चुके हैं और 3 विकेटें गिर गई है। तो मतलब अच्छा खासा डिले तो है, बट ये सब कुछ बता रहा है भाई। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हो रहा है ये, ये एकदम करेक्ट है। अभी बीटा वर्जन में है, बट ये लेटेस्ट चैट GPT पे या फिर किसी बहुत अच्छे AI पे चल रहा होता है इनका सीन, तो ये बिल्कुल लाइव स्कोर भी देता और इन फ्यूचर ये आएगा। लेकिन ना जैसे अपना जो रैबिट R1 था वो हिंदी समझता था, मतलब भले हिंदी में बता नहीं रहा, बट अगर ये हिंदी समझेगा तो वो और क्रेजी चीज होगी, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी पावर है हिंदी समझने की। वैसे यार अभी ना मैं सोच रहा था भाई इसका E1 AI का जो बीटा है वो तो भाई मतलब बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। मान के चलो मैं एग्जाम देने गया हूँ, मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ और मुझे यार उसका आंसर नहीं पता, तो मैं टैप करके रखूंगा पूछा, मतलब मैंने क्वेश्चन रीड करा, किसी को डिस्टर्बेंस नहीं, धीरे से पूछ लिया। हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब देखो मान के चलो मेरा क्वेश्चन आया था, अब मैं वेट कर रहा हूँ,
ये थोड़ी लोडिंग कर रहा है। क्या आ गया? द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज जवाहरलाल नेहरू। ही सर्व एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया फ्रॉम अगस्त 15। भाई मतलब सब कुछ एकदम डेट वगैरह पूरी डिटेल के साथ आ गया। मतलब अगर तुम्हारा 2 नंबर का क्वेश्चन है तो तुम 5 नंबर का भी आंसर लिख कर आ सकते हो, इतनी डिटेल में बता देता है। बट भाई मैं चीटिंग के लिए क्यों प्रमोट कर रहा हूँ इसको? नहीं कैंसिल बिल्कुल भी उस चीज के लिए नहीं है। ये तुम्हारे वैसे बहुत काम आ सकता है तुम्हारी नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए। तुम लोग कहीं पर गए हो, कुछ रीड करा, समझ नहीं आया, तुम डायरेक्टली इससे पूछ रहे हो, बता देगा, तो काफी सारी चीजों के लिए यूज हो सकता है। बट मैं ऐसी सोच रहा था कितनी खतरनाक चीज हो सकती है अगर ये स्कूल्स वगैरह में आ गई तो। देखो एग्जामिनेशन हॉल में मुझे मालूम है बोलने की परमिशन नहीं होती, बट मान के चलना मेरा मान ली क्वेश्चन पेपर है, मैं ऐसे रीड कर रहा हूँ, ऐसे ये हो गया ना, ऐसे बोलूँगा Who is the first Prime Minister of India? 2 क्वेश्चन के बाद जो एग्जामिनेशन हॉल पे टीचर होगी उसका पूरा ध्यान तेरे ऊपर ही होगा। 2 क्वेश्चन पूछने के बाद भाई देखो सिंपल सी बात है, ये सब फालतू चीज है। तुम लोग पकड़े गए, खाली बिली नाम कटेगा, नाम स्कूल से तो कटेगा ही, मार अलग पड़ेगी, घर पे पूरी जगह बदनामी हो जाएगी। तो बेटर है अच्छे से पढ़ाई करो। ये सब ऐसे हैं कि हाँ गैजेट्स आ रहे हैं बट इनका अच्छे वे में यूज करा जाना चाहिए, तभी हमारा देश थोड़ा आगे बढ़ेगा, वरना तो ये सब करते रह जाएंगे। ठीक है, तो ये था अपना AI जो कि अच्छा वर्क कर रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है इसमें अपडेट्स वगैरह आने चाहिए और बेटर हो सकता है। तो देखो इसमें नेक्स्ट फीचर है ट्रांसक्राइब का। ट्रांसक्राइब क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप लोग क्लासरूम में बैठे हो या किसी लेक्चर में बैठे हो, सामने से आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है और आपको वो सारी चीजों का नोट भी बनाना है, जो कि हम लोग नॉर्मली स्कूल में करते हैं कि हाँ भाई हम कुछ कोई क्वेश्चन समझ रहे हैं, उसका आंसर दिया जा रहा है तो हम लोग लिखने लग जाते हैं ताकि घर पे जाके रिवाइज कर करके इसको अच्छे से अपने दिमाग में डाल लें। बट वो जो लिखने वाली मेहनत है ना, वो भी बच सकती है इस ट्रांसक्राइब के थ्रू। क्लिक एंगेज टू बिगिन रिकॉर्डिंग, टैप द 3 डॉट मेन्यू टू एडजस्ट द लैंग्वेज सेटिंग्स। ओके वेट, ट्रांसक्राइब के अंदर ना अभी हिंदी का ऑप्शन नहीं है, बट बाकी और भी काफी सारी लैंग्वेज है, इंग्लिश वगैरह, तो अभी इंग्लिश में ही ट्राई करते हैं। The human brain is one of the most complex and powerful organ in the body, responsible for controlling thoughts, emotion, memory, and bodily functions. Wow, it's very good. Can you tell me something more about brain? It consists of billions of neurons that communicate through electrical and chemical signal, forming integrated networks that process information at incredible speeds. मतलब ठीक है, ये बेसिकली क्या है, आपके 2 लोगों के बीच की कन्वर्सेशन, जैसे कि मैंने बताया वही लेक्चर चल रहा है, क्लासरूम में बैठे हो तो आपका टीचर पढ़ा रहा है, या फिर आप कहीं पर भी हो, कोई भी कन्वर्सेशन को ये रिकॉर्ड करके आपको लाइव दिखाएगा भी, साथ के साथ उसको एक नोट फाइल बना के आपके फोन में सेव भी करते हैं। तो ये काफी बढ़िया चीज है भाई। अब देखो हमने तो भाई पढ़ाई वढ़ाई कर ली, आजकल के बच्चों के लिए पढ़ाई थोड़ी मस्त इजी हो चुकी है। अगर इसे अच्छे वे में यूज करा जाए ना तो भाई बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है ये आप लोग की हर चीज में, पढ़ाई करने में, रिमाइंडर सेट करने में, आपका ओवरऑल एक लाइफ का जो शेड्यूल होता है उसको पूरा एकदम परफेक्टली सॉर्ट कर सकता है ये। तो ये सारे थे इसके फीचर्स। इसमें अपडेट्स आएंगे, इसके और भी वर्जन्स आएंगे, तो शायद से और भी चीजें इसमें ऐड होगी। तो भाई देखो ये पेज सबसे ज्यादा यूजफुल है क्योंकि यहाँ पर आप लोग अपने पूरे डैशबोर्ड को कस्टमाइज कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे डैशबोर्ड में ना अभी एक बार में 3 चीजें दिखती हैं। एक दिखता है स्टेटस कि आज मतलब डेट क्या है, टाइम क्या चल रहा है और कितने क्विक नोट्स मेरे पास पड़े हैं, टेम्परेचर क्या चल रहा है, सब कुछ दिखता है। उसके नीचे मुझे मेरा कैलेंडर दिखता है कि आगे आने वाली डेट्स पे मुझे क्या करना है। साथ में मुझे दिखता है एक विडजेट। अब मान के चलो यार मुझे ये 3 चीजें नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ टाइम पता करना है, तो मैं यहाँ पर ना इसे मिनिमल कर सकता हूँ जिसमें मुझे सिर्फ स्टेटस दिखेगा और मैं उसमें भी बहुत कस्टमाइजेशन कर सकता हूँ। ड्यूअल कर दूंगा तो मुझे स्टेटस प्लस विडजेट 2 चीजें दिखेंगी, फुल में 3 चीजें दिखेंगी। अब बात करते हैं विडजेट की कि यार मान के चलो जैसे क्विक नोट होते हैं, मैंने यहाँ पर क्विक नोट ऐड करा था जैसे कि मुझे 2 कैरेट लाने हैं, 3 पपाया लाने हैं, 4 लेमन लाने हैं 50 रुपए में, तो मुझे नहीं जरूरत है यार क्विक नोट्स की जरूरत मुझे नहीं पड़ती। मुझे चाहिए भाई स्टॉक मार्केट की न्यूज, जिसके लिए मुझे बार बार फोन जेब से निकालना पड़ता है, लैपटॉप ऑन करना पड़ता है। मुझे चाहिए मैं देखो यार क्या चल रहा है, लाइव स्टेटस अच्छा ही है, चलो ठीक है। तो मैं जाऊंगा स्टॉक्स पे और नीचे एक ऑप्शन है जहां पर मैं स्टॉक्स ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग ऐड करते हैं टाटा का, टाटा स्टील का मान लो मैंने ये स्टॉक ऐड कर दिया, ये एडेड हो गया। अब मैं एक जोमेटो का ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ये दोनों ऐड हो गए। अब जैसे मैं ऊपर देखूंगा, देखो तुम्हें भी यहाँ पर शायद दिखेगा, हाँ ये देखो मैं जैसे ऊपर देख रहा हूँ ना, ये देखो यहाँ पर दिखा रहा है टाटा स्टील लिमिटेड का क्या सीन चल रहा है कि कितना ये प्लस हो रहा है, 2.17 से 1.67% अप गया है, तो एकदम लाइव दिख रहा है। अगर मुझे स्विच करना है जोमेटो पे तो इससे होगा, हाँ ये देखो अभी मुझे जोमेटो का दिखने लग गया। तो तुम इसमें मल्टीपल ऐड कर सकते हो जिससे आपको सारे स्टॉक्स दिखते रहेंगे, जैसा आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है वैसे मुझे सामने दिख रहा है।
मान के चलो यार मुझे स्टॉक्स भी नहीं देखने यार, मैं तो न्यूज वाला बंदा हूँ। तो न्यूज में गए, न्यूज में जाके न्यूज सिलेक्ट करा और भाई देखो यहाँ पर हर टाइप की न्यूज मुझसे पूछ रहा है तुम्हें किस चीज की न्यूज चाहिए। मान लो मुझे स्पोर्ट्स की चाहिए तो मैंने स्पोर्ट्स सिलेक्ट कर दिया, इंग्लिश में चाहिए। सोर्स भी बता सकते हैं भाई, एशियन टाइम्स, एशिया टाइम्स, एशियन न्यूज नेटवर्क, निकी एशिया, तो ये सारी एशियन न्यूज ने उठा लिया। अब एक बार मैं ना बैक हो जाता हूँ और तुम भी इस डिस्प्ले में देखो, मैं भी ऊपर देखता हूँ। तो यहाँ पे दिखा रहा है BBC न्यूज की दिखा रहा है भाई। तो अगर चेंज करना चाहूँ, 4 मेन न्यूज अभी चल रही है। पेनफुल रिवलेशंस बिहाइंड स्टार्स रिटायरमेंट, बार चेंज करते हुए क्रिकेट की नहीं दिखा रहा है, स्पोर्ट्स सिलेक्ट करा था मैंने। मतलब देखो मिक्स आ रही है अभी, बट मुझे ये था कि क्रिकेट की न्यूज आनी चाहिए। मान के चलो भाई मुझे बस क्रिकेट की ही देखनी है। ऑल कर सकते हैं बट ऑल में तो बहुत झमेला हो जाएगा, मतलब न्यूज के लिए उतना मजा नहीं आया यार मुझे। शायद से इसमें इन फ्यूचर आ जाएगा ऐसा कुछ ना कुछ फीचर। बट हाँ, 4th विजेट आप अपना मैप ऐड कर सकते हो। जैसे आपको हमेशा लोकेशन साइकिलिंग करनी होती है तो मैप आप अपने विजेट्स में सेट कर सकते हो। तो ये सारी थी इसकी कस्टमाइजेशंस। और ओवरऑल में बैटरी की बात करूँ तो अभी भी वो वर्क कर रही है। 86% ही डाउन हुआ है, 99 से हमने चालू करा था। और वीडियो रिकॉर्ड करते हुए तुम्हें वीडियो छोटी है बट एक्चुअल में 2 घंटे हो चुके हैं जब से मैंने इसे पहना हुआ है। तो मतलब भाई रन टाइम तो इसका 1 दिन तो आराम से यूज होएगा। और ऐसा नहीं है, शायद से और ज्यादा भी चल सकता है क्योंकि जब मैं इसे यूज नहीं कर रहा हूँ ना तो ये बंद है। अभी तो जब मैं बार बार ऊपर देख रहा हूँ, अलग अलग फीचर्स यूज कर रहा हूँ, तो कॉन्टिन्यूसली यूज करोगे ना तब बैटरी टाइम थोड़ा कम हो सकता है। बट आप इसे कभी कभी बीच में 10-15 मिनट, 20 मिनट या आधा 1 घंटा चला रहे हो तो चलेगा, 1 दिन आराम से चलेगा। और वैसे भी क्या है यार, चार्ज करना कौन सा डिफिकल्ट है। रात में जब सोने जाओ निकाल के इसमें लगा दो, कौन सा भाई कोई बंदा 24-24 घंटे पहने रहेगा, उतार के रख दो। सुबह उठने काम पे निकलो, ये निकाला पहना, चलो इसको चार्ज लगा दो। हाँ, इसे चार्ज लगाना जरूरी है। तो भाई सचमुच में ऐसे ऐसे गैजेट्स यूज करके पता चल चुका है कि आज की डेट में टेक्नोलॉजी बहुत नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है। बचपन में मैं डोरेमोन देखता था ना तब यार सोचते थे कि भाई ऐसा कुछ गैजेट आ जाए जिससे ये हो जाए, वो गैजेट आ जाए। तो भाई देखो आज वही सारी चीजें आ गई हैं। और पता है ये इसकी सबसे ज्यादा खास बात मुझे क्या लगी, ये देख के बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि कुछ इसके अंदर, मतलब ये नॉर्मल स्पेक्स लगते हैं यार, पता नहीं क्यों। अगर बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, तब इसके डिस्प्ले में जो रिफ्लेक्शन पता चलता है ना, वही है जिससे लगता है कि कुछ है। बट नहीं यार, बंदे को कितना भी सोच लो उसको लगा शायद कोई स्टिकर लगा हुआ है, कोई फिल्म लगी हुई है या इसके ग्लास का नंबर होगा। बट किसी को क्या पता भाई वो पूरा डिस्प्ले है। तो हाँ, इसका डिजाइन बहुत सही है, बहुत सॉलिड है। इसके अंदर 2 चीजें नहीं है, एक है स्पीकर, दूसरा है कैमरा, और तीसरा कह सकते हो GPS। बट जिस तरीके से बनाया ना, इसको खुद के GPS की जरूरत नहीं है ये, क्योंकि फोन के साथ ही हमेशा कनेक्टेड रहेगा तो जरूरत नहीं है इसको GPS की, उसका ही GPS यूज करता है। अगर ये सब भर देंगे, कैमरा भी डाल देंगे, स्पीकर भी डाल देंगे, GPS भी डाल देंगे, तो जो इसका लाइट वेट है, जो इसका डिजाइन है वो पूरा खराब हो जाएगा। और अभी जिस हिसाब से बनाया ना, इसका वेट भी एक नॉर्मल स्पेक्स जैसा ही है, हल्का सा ज्यादा होगा क्योंकि क्वालिटी भी बहुत अच्छी है तो उस केस में ज्यादा होना ही है। बट हाँ, बहुत परफेक्ट डिजाइन है स्पेक्स के, मुझे तो बहुत ज्यादा बढ़िया लगे। तुमको कैसे लगे नीचे आके कमेंट्स में बताना। और अगर तुम्हें ये ग्लासेस मिल जाए तो तुम लोग इसका कैसे कैसे यूज करने वाले हो वो भी बताना। बस चीटिंग वाला मत बताना कि भाई हम तो एग्जाम्स में ले जाएंगे, पास हो जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। नहीं, ये तुम किस किस बढ़िया तरीके से इसे यूज कर सकते हो भाई। देखो इसकी पॉसिबिलिटी तो एंडलेस है। मुझे अभी जो लगाना सबसे मस्त, जैसे शूट वगैरह पे कभी कभार जाते हैं ना तो कुछ कुछ स्क्रिप्ट्स होती हैं जो हमें एज इट इज बोलनी पड़ती है किसी किसी शूट में, तो वहां पर ऐसा रहता है हम लोग भूल जाते हैं, उस चक्कर में रीटेक होता है तो दोबारा से वही कैमरा कट रोल ये वो, तो वहां पर तो मेरे बहुत काम आ सकता है। और कभी कभार जैसे मुझे कुछ क्विक रिमाइंडर्स रखने अपने लिए कि यार आज मैं सो के उठाऊं, मैं सुबह सोच लिया कि यार आज मुझे ये करना है, तो मैं इसको बता दूंगा कि 4 बजे ये करना है, 3 बजे ये करना है, 2 बजे ये करना है, और 6 बजे मुझे बाहर खेलने जाना है, 8 बजे एक बार जिम जाऊंगा और 10 बजे सोना है। तो सारे रिमाइंडर्स क्विकली ऐड कर देगा, मतलब फोन निकाल के लिखना विखना ये सारा टाइम खत्म। तो ओवरऑल बहुत ज्यादा यूज केसेस है। तुमको क्या लगा सबसे बेस्ट, जाके नीचे कमेंट्स में बताओ। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो, ये इवन रियलिटीज के जीवन स्पेक्स अच्छे लगे हो तो कमेंट्स बताना। और एक और चीज भाई, स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये हमने खुद से मंगाए हैं यूज करके देखने के लिए, क्योंकि भाई ऐसे ऐसे गैजेट्स आजकल आते जा रहे हैं ना कि भाई तुम थक जाओगे देख देख के। हम खुद थक चुके हैं, मतलब देख देख के थके हैं, यूज करने का बड़ा मन करता है। तो जब वो आएंगे तो उन पे भी वीडियोस आएगी। और अगर आप लोग को भी कोई गैजेट पता है जिस पे आप लोग चाहते हो रिव्यू करा जाए तो जाओ नीचे कमेंट्स में बता दो। बाकी हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।